हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूशॉप। आज हम पावर बीआई के अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसमें हम टाइम इंटेलिजेंस रिलेटेड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। टाइम इंटेलिजेंस का मीनिंग ये है कि हमें जैसे कोई डेट है तो पूरे साल का हमें क्या सेल्स दिखाना है या पूरे मंथ का क्या दिखाना है, पूरे क्वार्टर्स का क्या दिखाना है डेटा, वो हम इस फंक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस। तो यहां पे तीन अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले YTD, QTD एंड MTD। YTD का मतलब है ईयर टू डेट। इट रिप्रेजेंट्स द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द करंट डेट। तो करंट ईयर के स्टार्टिंग डे से, इट मीन्स जनवरी 1 तारीख से अप टू द करंट डेट, आज की जो भी तारीख होगी उस करंट ईयर का आज करंट डेट जो है, तो फर्स्ट डेट से लेकर आज तक हमें जो भी हमारा डेटा है उसको हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। सिमिलर QTD, क्वार्टर टू डेट। इसमें है क्या है कि हमें डेटा को प्रेजेंट करना है, आइदर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट क्वार्टर। अब करंट क्वार्टर का जो भी डे होगा वहां से लेकर अप टू द करंट डेट तक जो भी हमारा डेटा का कैलकुलेशन है वो हमें दिखाना है। सिमिलर MTD, मंथ टू डेट। तो करंट मंथ जो भी है उसका डे 1 से लेकर अब तक जो भी डे है करंट डेट, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट दिखाना है। तो आइए जानते हैं इसको कैलकुलेट हम कैसे करें। सबसे पहले पावर बीआई को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक डेटा सेट का होना जरूरी है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम उसको एक बार यूज करके देखते हैं। तो हमारे पास एक सेल्स ट्रांजैक्शन नाम का एक डेटा सेट है जिनको हम यूज करेंगे। इसको एक बार लोड करते हैं पावर बीआई के अंदर और फिर हम इस डेटा को थोड़ा समझेंगे। क्या इस डेटा का जो कैलकुलेशंस है क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, सब कुछ। तो उसको हम रीनेम कर देते हैं सेल्स नाम से और एक बार टेबल व्यू में देख लेते हैं। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रांजैक्शन आईडीज है, डेट्स है, कस्टमर आईडी, रीजन, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, पेमेंट मेथड, डिस्काउंट एंड 3 एम्प्टी कॉलम्स। सो यहाँ पे हमें थोड़ा गौर करना है कि 3 एम्प्टी कॉलम्स यहाँ पे क्यों आ रहा है। इसको हमें रिमूव करना होगा और रिमूव करने के लिए हमें पावर क्वेरी एडिटर में जाना होगा। कैसे जाएंगे? तो हम पहले होम में जाएंगे। यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। तो ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इस तरह से नेविगेट करेंगे और ये 3 कॉलम्स को सिलेक्ट कर देंगे कंट्रोल प्रेस करके और इन तीनों कॉलम को एक साथ रिमूव करना है। ऊपर रिमूव कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा रिमूव कॉलम्स, वो भी यूज कर सकते हो। इससे डेटा जो कॉलम था वो हमारा हट चुका है। अब यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो अब ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, जो भी एम्प्टी कॉलम्स थे वो हट चुके हैं। नाउ इट इज क्लीन। तो सबसे पहले जब हम इस रिपोर्ट व्यू में आएंगे तो पहले कुछ एक्सप्लिसिट मेजर्स हम जरूर बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो डेटा है उसमें सेल्स का है तो हमें टोटल सेल्स तो चाहिए ही होगा, तो वो हम पहले बना देते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहां पे हम लिख देते हैं टोटल सेल्स। उसमें सम करना होगा हमें जो भी टोटल अमाउंट है। तो ये एक मेजर बन चुका है। ऐसे टोटल प्रोडक्ट्स, ऐसे टोटल क्वांटिटी, सब कुछ हम दिखा सकते हैं। तो एक बार क्वांटिटी भी दिखा दूं। टोटल क्वांटिटी, तो उसके लिए हमें सम करना होगा और क्वांटिटी का जो कॉलम है उसको हम यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कैलकुलेटर का जो आइकन आ रहा है वो सारे कैलकुलेटेड हमारे मेजर्स है, जिसको हम एक्सप्लिसिट मेजर्स भी कहते हैं।
सो यहाँ तक तो ये हो चुका है। अब हमें जो हमारा मेन जो इस टॉपिक का फंक्शन है वो यूज करना है, वो है YTD, MTD एंड QTD। इसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले YTD के ऊपर फोकस करेंगे। तो YTD ईयर टू डेट, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू मेजर बनाएंगे जिसमें हम डेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। YTD इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे लिखना है टोटल YTD। जी हाँ, ये फंक्शन आपको याद रखना है, टोटल YTD इज द फंक्शन नेम। इसके अंदर हम सेल्स दिखाना चाहते हैं इस ईयर का, तो इसके लिए हमें टोटल सेल्स जो हमारे मेजर्स हैं जो अभी अभी हमने बनाया है, एक्सप्लिसिट मेजर्स, इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है डेट QTD, डेट्स सॉरी YTD, तो ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे हमारे डेट वाले जो कॉलम्स हैं जिनका नाम डेट ही है एक्चुअली, तो वो हम यूज कर लेते हैं दिस वन। बस इसको हम क्लोज करके मेन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सो इट इज डन। अब इसको हम हमारे कार्ड्स में इसको दिखा सकते हैं, तो एक कार्ड बना देते हैं जल्दी से और इसके अंदर हम YTD को शो कर देते हैं। तो ये डेटा आ चुका है, ये इसी साल का जनवरी 1 तारीख से लेकर अब तक जो भी आज करंट डेट है वो उस तक का सेल्स बताएगा। इसको हम वेरीफाई करेंगे बट कुछ ही देर में। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा डेटा शो कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, शेडो दे देते हैं, थोड़ा कलर वलर जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। फॉन्ट राइटिंग थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं। So no problem, this is decent look. So I think it is okay with this। तो यही चीज को हम कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। अब YTD तो हो चुका है, QTD की बारी आ गई है, तो हम एक नया मेजर बनाएंगे QTD नाम से। इसमें भी हम सेम टाइप का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस टोटल QTD लिखना है। सबसे पहले टोटल सेल्स यहाँ पे हमें लेना होगा और फिर हमें डेट्स QTD लिखकर और हमारा डेट वाला जो कॉलम है वो हमें पिक कर लेना है। दैट्स इट। तो सेम ही स्टेप्स हैं और यहाँ पे हम YTD को हटाकर QTD यूज करेंगे। सिमिलर एक और हम मेजर बनाएंगे अभी MTD के लिए और इसी टाइप से हम फंक्शन अप्लाई करेंगे टोटल MTD और इसमें क्या आएगा, सबसे पहले टोटल सेल्स, फिर डेट्स MTD यस, और यहां पे हमारा डेट वाला कॉलम। बस एंटर प्रेस कीजिए और यहां पे हम QTD हटा के MTD लिख देते हैं। सो दिस आर द 3 टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस और इसको हम वेरीफाई करने के लिए एक स्लाइसर बना देते हैं। तो स्लाइसर का यूज करके हम देख सकते हैं, तो एक बटन स्लाइसर ले लेते हैं अभी के लिए और इसमें हम ईयर को शो करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम ईयर ले लेते हैं। दिस आर द 3 years और ये लुक ठीक ही लग रहा है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन 2025, तो 2025 का डेटा, 2024 का, 2025 का डेटा देखो ये है और उसको मैं अगर डिसिलेक्ट कर रहा हूं तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये 2025 का ही डेटा शो कर रहा है, तो चेंज होगा ही क्यों। लेकिन आप 2024 का करोगे तो उस ईयर का जो YTD है वो बताएगा, ऑलमोस्ट पूरा ही ईयर हो जाता है और QTD जो भी होगा उसको बताएगा, MTD बताएगा, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके दिखा रहा है। बट और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम एक और स्लाइसर यूज करते हैं, नॉर्मल स्लाइसर यूज करते हैं इसमें, और इसमें हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं मंथ के लिए। तो देखिए
सारे मंथ्स इसमें आ जाने चाहिए अप टू दिसंबर, राइट। सो 2025 की बात कर रहे हैं और यहां पे मैं अगस्त ले रहा हूं। तो देखिए, तो मंथ और क्वार्टर और YTD जो भी है, ये तीनों में आपको आंसर सेम मिल रहा है, क्योंकि अगस्त में अप टू टुडे का जो भी डेटा है वो सबका सेम ही दिखाएगा। अगर ये सेम आ रहा है इट मीन्स यू आर करेक्ट। करंट क्वार्टर की बात करें तो करंट क्वार्टर में क्या क्या आएगा? करंट क्वार्टर में आता है जुलाई अगस्त, तो ये करंट क्वार्टर का डेटा है। तो देखिए, करंट क्वार्टर का जो डेटा आ रहा है वही YTD में आ रहा है, तो ये दोनों अगर सेम आया इट मीन्स करेक्ट। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो और इसकी आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।